हम जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के 1000 करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। हम इसे 5 पार्ट में कवर कर रहे हैं। हर पार्ट में हम 200 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। सारे सिलेक्टेड होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसका पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन थी? तो वह थी रयाना बर्नाबी। अगला है, किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो यह जीता था डैनियल मेदवेदेव ने। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अमरदीप सिंह ओझला को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ये भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस बने थे। अगला है, केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया। ठीक है, देखिए किरण रिजिजू हुआ करते थे भारत देश के कानून मंत्री, अब नए कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक राज्य के हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 मई को एक राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम ने मनाया। देखिए, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? लिंडा याकारिनो को। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया? नेपाल ने। ठीक है, कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया? ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है, भारत सरकार ने चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? म्यांमार देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी देश का यह सर्वोच्च सम्मान है। अगला है, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% हासिल किया। देखिए, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया जो कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह तुर्की ने लॉन्च किया है टाइफून। नेक्स्ट है, 76th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। आईपीएल में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो वह है यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी थी आलिया भट्ट। किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो नारुमोल चाइवई जो थाईलैंड से है। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए पुरस्कार जीता था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का? तो वो जीता था फकर जमान जो पाकिस्तान से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी ने। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस देश की ओर से खेलती हैं। अगला है, जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत रहा है 161 पोजीशन पर। किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो वह है रजनीश कर्नाटक। ठीक है, अतन कुमार दास के स्थान पर आए हैं रजनीश कर्नाटक।
अगला है प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज खिलाड़ी कौन बने? चैंपियन खिलाड़ी याद रखिएगा डिंग लीरेन है। चीन के प्रथम विश्व शतरंज खिलाड़ी है यह। अगला है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने? पंकज सिंह बने। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन BRO ने भारत का प्रथम गांव बनाया। किसे बनाया? तो देखिए माणा उत्तराखंड को बनाया है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने भारत के माणा उत्तराखंड को भारत का प्रथम गांव बनाया। अगला है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ? तो केरल राज्य में हुआ है। कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देखिए किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्मन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो चीन ने किया है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता था? याद रखिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। क्यों जीता था? रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। अगला है जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? नीरज चोपड़ा ने किया है। अगला है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? हमारा मध्य प्रदेश। BCCI द्वारा किसे इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? एडिडास को, है ना। अगला है भारत ने किस राज्य में सबसे बड़े स्काई वॉक पूल का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में यह राज्य में सबसे बड़े स्काई पूल का उद्घाटन किया है। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में बनाई गई है 125 फीट ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। और अगर आपसे किस झील के किनारे पूछा जाए तो वह है हुसैन सागर झील। अगला है चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की थी? 2000 रुपए के नोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के गुजरात कौर ने किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया? कहाँ पर किया? असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। क्या नाम है? शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर, है ना। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? इसका नाम है INS मगर। अगला सवाल किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को कब समाप्त कर दिया? 5 मई 2023 को। अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो कर्नाटक को। ठीक, कर्नाटक है सबसे अभिनव राज्य। अगला सवाल किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन ने। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रशांत दामले को चुना गया। कहां पर उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में। किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कोचीन बंदरगाह को सम्मानित किया गया है सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो वह है पुर्तगाल। यहाँ पर इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर रखा है। वाणिज्यिक मंत्रालय की
सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? नीदरलैंड। अगला सवाल है, बोपला प्रणीत भारत देश के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से। किस देश ने वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने जीती है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। अगला सवाल, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। अगला है, किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। अगला है, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के ऊपर 62 नए ग्रहों की खोज हुई। अब शनि ग्रह के पास कितने हो गए हैं? 145 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, यह दूसरा बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? हमारे भारत देश ने, है ना। श्रीलंका पास में है तो वहां जाते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? राजस्थान। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है? कितने वर्षों के बाद? तो याद रखिएगा 58 वर्षों के बाद। अगला सवाल, भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना का। भारतीय सेना से संबंध है प्रोजेक्ट संजय का। अगला सवाल, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत देश के बीच में। अगला सवाल है, 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अगला है, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी। कहाँ में मोल्लम चैन उत्सव आयोजित हुआ था? लेह में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने? IIT मद्रास संस्थान ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लैन अभियान शुरू किया? तो शारजाह शहर में। अगला है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हुआ? तो वो थी नबीसा उमाल। अगला है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीतकर भारत किस स्थान पर रहा? हमारा भारत देश पहले स्थान पर रहा। अगला है, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी हुई पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? रीता देवी को नियुक्त किया गया। देखिए, फीच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया? 6.0%। किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया है? तो यह स्मृति ईरानी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया, पढ़ाई भी पोषण भी का।
अगला है 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वह था 6वां संस्करण। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह है ग्वाटेमाला। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है, ईरान के जेल में बंद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? ईरान के जेल में बंद है यह, और इनका नाम है नीलोफर हमीदी, इलाहिह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को याद रखिएगा। ये सब पत्रकार हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, जिसका एक नाम है मोखा, इसको किस देश द्वारा यह नाम दिया गया? तो यमन के द्वारा नाम दिया गया है मोचा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवात था। नेक्स्ट है, एंटोनिया कार्बोजाल का निधन हुआ। वे किससे संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, एंटोनिया कार्बोजल। चलिए अगला सवाल है, किस कंपनी ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? किस कंपनी ने जगह ली? मास्टर कार्ड ने। अगला सवाल है, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था? तो हमारे ग्रह में निवेश करें, इस थीम के साथ मनाया गया। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उद्घाटन किया। अगला है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा ने। चलिए अगला सवाल है हमारा, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत देश ने। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ऐलान हुआ है कि दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी होगी। देखिए, पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया था? तो 5 ट्रेनों को। स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता था? मिश्र ने जीता था। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? रवि सिन्हा को। अगला है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया? मिस्र ने। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से। अगला है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना है? इंडोनेशिया में। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तुषार खांडकर को। अगला सवाल है, G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऋषिकेश में। ठीक है, वहां की गई थी। अगला है, किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल 30 का बनाया? तो नीदरलैंड्स ने। ठीक है, सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल 30 रन का बनाया है नीदरलैंड ने। अगला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत आया इसमें 67 नंबर पर। अगला सवाल है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया? रोहित जावा को। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस नंबर पे है? 100 नंबर पर। अगला है, किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत हुई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, भारत की किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया? शंकर महादेवन को। ठीक है, अगला सवाल है, वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला गया? तो देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है ना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तमिलनाडु ने जीता है सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? अनुराग वर्मा को।
अगला सवाल, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी? इंडिगो एयरलाइंस बनी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है विष्णुदेव साय। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकीरमन को। संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरती होला मैनी को। अगला है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? जेद्दा में। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? जालंधर में, याद रखिएगा। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अगला है, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली? मिजोरम में। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने जीती। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर वियना है। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन्स के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? सात्विक और चिराग शेट्टी ने। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? सूरत में बना। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में पुलिस के लिए? अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के लिए। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दुबई में। किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया? तो नितिन अग्रवाल को। हरुण इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो डेनियल मेदवेदेव ने। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत की किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा है? तो तजिंदर सिंह तुर ने तोड़ा था, है ना। शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड भारत ने। अगला सवाल है हमारा, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? वियतनाम को। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया था। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? पेटेरी ओर्पो को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया गया था? श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित हुआ है एशिया कप 2023। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ढाका। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? पुणे में आयोजित हुई थी। पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया था? ओमान की खाड़ी में किया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला? राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? 8 लोगों को। रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला? नागालैंड में। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान
क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया। ठीक है। अगला सवाल है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से। भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता था? लेबनान को हराकर जीता था। आउटर रीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम रहा? विराट कोहली के। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा था। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किस रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 15 जून को। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? चेन्नई में हुआ था। फीफा अंडर 20 विश्व कप का टाइटल किसने जीता था? उरुग्वे ने। किस केंद्र मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की थी? अमित शाह ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की थी? हरियाणा ने। अगला है, विश्व रक्तदाता दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। अगला है, फ्लोबर्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर है? 45 नंबर पर। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में किया था, याद रखिएगा। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी थी ऑस्ट्रेलिया। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत देश की टीम ने। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? पीटर एल्बर्स को। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत देश में। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया बांग्लादेश ने। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामांकन किया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामांकन किया। आईपीएल 2023 का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है, भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? अग्नि प्राइम का। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की थी? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? भारत देश में। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव सिन्हा को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह वाराणसी में आयोजित हुआ था। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल राज्य। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश सरकार ने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सिद्धार्थ चौधरी ने जीता था अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय बंगा ने। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता? मनीषा ने।
और लास्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 5th वाला हम लेकर आएंगे जिसमें बचे हुए 200 क्वेश्चंस कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे 1000 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो 1000 प्रश्न में से एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन सीरीज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। हम इसे 5 पार्ट में कवर कर रहे हैं। हर पार्ट में आपको 200 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं और जितने भी वीडियोस हमने प्रोवाइड करवाई हैं हर किसी में हमने PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपसे PDF का 1 रुपये भी नहीं लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और कुछ लोगों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो